हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है कंफर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको तीनों का मीनिंग समझाऊंगी, क्योंकि यूजुअली बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल लेक्चर कंफर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस पर एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहना ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। देखो, ये हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ग्रुप का या इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस होता है। वो हमेशा कोशिश करते हैं हमारे बिहेवियर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। दिन भर आप नोटिस करते हैं कि कैसे दूसरे लोग कोशिश करते हैं हमें इन्फ्लुएंस करने की। वो चाहते हैं कि हमारी सोच वैसी ही हो जैसा वो चाहते हैं। इसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं और मीडिया भी हो सकता है। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर टीवी के थ्रू भी चेंज हो सकता है, रेडियो के थ्रू भी चेंज हो सकता है। यानी जो इमेजिनरी चीजें हैं वो भी आपके बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस करती है, जो रियल चीजें हैं वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कई बार आपका बिहेवियर रिक्वेस्ट की वजह से चेंज हो जाता है, कई बार आपका एटीट्यूड ऑर्डर की वजह से चेंज हो जाता है, और कई बार आप अपने एटीट्यूड को अपने आप ही विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी रिक्वेस्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आप नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से चेंज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। हर किसी की लाइफ में सोशल इन्फ्लुएंस का एक मेजर रोल है। सोशल इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ का एक पार्ट है। देखो, तीन तरह के सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला है कंफर्मिटी, दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है ओबीडियंस। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन तीनों के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या होती है कंफर्मिटी, क्या होता है कंप्लायंस और क्या होता है ओबीडियंस। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंफर्मिटी के बारे में। कंफर्मिटी में क्या होता है कि हम ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करते हैं। हमारा बिहेवियर एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स होता है, यानी जैसे ग्रुप के लोग चाहते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है। तो आप कंफर्मिटी में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स इज नोन एज कंफर्मिटी। जब हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ग्रुप नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? कुछ ग्रुप के ऐसे अनस्पोकन रूल्स होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं, जो हर पर्सन से एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेंगे। जो ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं वो हर मेंबर को मानना होता है, यही ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं। देखो, जो भी लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उन सबका एक ओपिनियन होता है। अगर कोई पर्सन डेविएट करता है, अगर कोई पर्सन उन नॉर्म्स को नहीं मानता है, तो वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता है, नोटिस किया जाता है। तो इस डर की वजह से हम कंफर्म कर देते हैं हमारे बिहेवियर को ग्रुप के अकॉर्डिंग। जो ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं वही हम मान लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। यहाँ पर हम किसी तरह का कोई इवेल्युएशन नहीं करते, किसी तरह की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आपके स्कूल में यूज ऑफ मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है। सारे बच्चे इस रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। आपके पास वो प्रोटेस्ट लेटर लाते हैं साइन करवाने के लिए। देखो, पर्सनल लेवल पर आपका ओपिनियन है कि ये जो स्कूल में बैन लगाया गया है यूज ऑफ मोबाइल फोन, ये एक सेंसिबल रूल अप्लाई किया गया है और ये एनफोर्स होना ही चाहिए। लेकिन आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप लेटर साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे। आपके ऊपर ये क्वेश्चन रेज हो जाएगा
कि ये स्टूडेंट यूनिटी को ब्रेक करता है, ये हमारे रूल को फॉलो नहीं करता। तो आप इस डर की वजह से उस एप्लीकेशन को, उस लेटर को साइन कर देते हैं, इसे हम कहते हैं कंफर्मिटी। यानी आपका मन तो नहीं कर रहा है उस लेटर को साइन करने के लिए, लेकिन ग्रुप मेंबर्स की विश के अकॉर्डिंग, उनके डिजायर के अकॉर्डिंग आपने अपनी कंफर्मिटी दे दी, आपने अपना सोशल इन्फ्लुएंस एक्सप्रेस कर दिया, इसे हम कहते हैं कंफर्मिटी। तो कंफर्मिटी में यही होता है कि हमें ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, जो ग्रुप मेंबर्स चाहते हैं वही हमें बोलना होता है, चाहे हमारी पर्सनल डिजायर हो या ना हो। अगर हम उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे, उनके अकॉर्डिंग एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, तो हम डेविएंट बन जाते हैं। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी कि डेविएंट किसे कहते हैं। तो देखो, आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। जब आप कंफर्मिटी लिखेंगे तो एग्जाम्पल जरूर देना, चाहे तो आप यही एग्जाम्पल दे देना जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी आप एग्जाम में दे सकते हैं जब आप कंफर्मिटी डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, इफ ऑल स्टूडेंट्स हैव गिवन ₹50 फॉर चैरिटी and then it is your turn, you are more likely to give it rather than opposing। देखो, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, आपके स्कूल में एक चैरिटी पर्पस के लिए पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ने ₹50 देने शुरू कर दिए हैं, और जब आपका टर्न आता है, आपसे ₹50 मांगे जाते हैं, तो आप विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट अपोजिंग ₹50 दे देते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, आपको पता है कि अगर मैंने मना कर दिया ₹50 देने के लिए, तो मैं बहुत जल्दी नोटिस किया जाऊंगा, मेरे ऊपर क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंफर्मिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप की क्या डिमांड है कि हर बच्चा ₹50 देगा। तो यहाँ आप किसी तरह की कोई टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते अपने लिए, तो आप इजीली ₹50 पे कर देते हैं, इसे हम कहते हैं कंफर्मिटी। तो आपको क्लियर हो गया कंफर्मिटी क्या होता है। कंफर्मिटी में हमें ग्रुप के डिजायर के अकॉर्डिंग, ग्रुप की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, ग्रुप मेंबर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। जो भी ग्रुप का लीडर या ग्रुप के मेंबर डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होता है। अब देखो, सपोज आप मना कर देते हैं ₹50 पे करने के लिए, तो आपको एक नाम दे दिया जाएगा। आपका नाम क्या होगा? डेविएंट। डेविएंट और नॉन कन्फर्मिस्ट, ये कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट कन्फर्म ग्रुप नॉर्म्स। जो लोग ग्रुप की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, जो ग्रुप की नॉर्म्स को नहीं मानते, उन्हें बोला जाता है डेविएंट या नॉन कन्फर्मिस्ट। क्लियर? अब देखो, जो कन्फर्मिटी होती है, ये एक इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस होता है। यानी इसमें ना तो रिक्वेस्ट होती है, ना इसमें कोई ऑर्डर होता है, फिर भी हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होता है, क्योंकि हमें एक डर होता है कि अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे, तो जो ये इन ग्रुप मेंबर्स हैं, हमें अपने ग्रुप में से रिमूव कर देंगे, हमें अपने ग्रुप में से ये निकाल देंगे। तो देखो, आप ये भी लिख सकते हैं, कंफर्मिटी इज इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस, देयर इज नो रिक्वेस्ट, नो ऑर्डर। देखो, यहाँ पर जो हमें ₹50 देने के लिए बोला गया है, तो ना ही किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की है, ना ही कोई ऑर्डर दिया गया है। सिंपली हमें ये बताया गया है कि देखो, ₹50 कलेक्ट किए जा रहे हैं चैरिटी पर्पस के लिए, आपकी क्लास के सारे बच्चों ने दे दिए हैं, आपका टर्न है, तो क्या आप ₹50 दे रहे हैं, तो आप इजीली विदाउट अपोजिंग ₹50 दे देंगे। यहाँ पर ना किसी ने कोई रिक्वेस्ट की है, ना ही किसी ने ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी आप पे कर रहे हैं। आप पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि अगर मैंने पे नहीं किए तो मैं पॉइंट आउट किया जाऊंगा, नोटिस किया जाऊंगा, और अननेसेसरी मेरे ऊपर क्वेश्चन रेज होंगे। सारे ग्रुप के मेंबर्स मेरी बुराई करेंगे कि देखो, चैरिटी के लिए ये पैसे नहीं दे रहा, क्या ₹50 में फर्क पड़ता है। तो इस तरह की बातें होंगी। तो इस डर की वजह से आपने भी इजीली ₹50
दे दिए, इसे हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस है, ना इसमें कोई रिक्वेस्ट होती है, ना ही इसमें कोई ऑर्डर होता है, फिर भी हम ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं। स्टिल इंडिविजुअल चेंजेस हिज बिहेवियर ऑन हिज ओन। इसका मतलब यही हुआ कि इंडिविजुअल अपने खुद के बिहेवियर को अपने आप चेंज कर लेता है, ना ही कोई रिक्वेस्ट होती है और ना ही कोई ऑर्डर होता है, फिर भी अपनी मर्जी से वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी कंफर्म? हम कंफर्मिटी क्यों एक्सप्रेस करते हैं? सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से हम अपने व्यूज को कंफर्मिटी में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? किसी के भी ओपिनियन को, किसी की भी डिजायर को हम इजीली क्यों मान जाते हैं? तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये 3 मार्कर में पूछा जाता है, व्हाई डू वी कंफर्म? तो देखो मैंने यहाँ 3 रीजन लिखे हैं। पहला रीजन क्या है? नोबडी वांट्स टू बी ओड वन आउट। वी हैव दैट nagging thought that what will people say if I do not behave as per expectation of group members। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि मुझे नोटिस किया जाए। हम लोगों की ये एक nagging thought होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यानी अगर हमने मना कर दिया सपोज 50 रुपीज देने के लिए, तो सारे क्लास के स्टूडेंट्स का मेरे लिए क्या ओपिनियन होगा, क्या कहेंगे ये मेरे बारे में, क्या टीचर्स सोचेंगे मेरे बारे में कि देखो सिर्फ 50 रुपए की बात थी, इसने मना कर दिया। तो इस तरह की हमारी एक नेगिंग थॉट होती है कि हमें मना नहीं करना चाहिए, जो सारे ग्रुप के मेंबर्स कर रहे हैं वही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से हम कंफर्मिटी दे देते हैं, हम ग्रुप के नॉर्म्स को मान जाते हैं। तो पहला रीजन आपको क्लियर हो गया। दूसरा है, वी स्टार्ट थिंकिंग दैट मेजोरिटी मस्ट बी राइट। देखो मेजोरिटी हमेशा पावरफुल होती है, हमारी ये सोच होती है कि मेजोरिटी हमेशा राइट होती है। यानी जब बहुत सारे लोग कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, कोई एक एक्शन को करते हैं, तो हमें उसे अपोज नहीं करना चाहिए। जब सारे बच्चे 50 रुपए दे रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, 50 रुपए देने में मुझे भी दे देने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी सोच क्या होती है कि जब सब लोग ये काम कर रहे हैं तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, मुझे भी ये कर देना चाहिए। तो इस सोच की वजह से भी हम कंफर्मिटी दे देते हैं और ग्रुप के नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं। जो भी ग्रुप मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज, नॉर्म्स आर अनरिटन अनस्पोकन रूल दैट एवरीवन हैज टू फॉलो। देखो हर ग्रुप में क्या होता है कि कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स हम किसे कहते हैं? जो रूल्स अनस्पोकन है, अनरिटन है। यानी हर ग्रुप में कुछ ऐसे नियम होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो हर मेंबर से एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेंगे। यानी वो सारे ग्रुप मेंबर्स की बात मानेंगे, कभी भी वो ग्रुप की बातों को अपोज नहीं करेंगे। यही ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं। तो ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम कंफर्मिटी दे देते हैं, हम कभी भी अपोज नहीं करते, किसी तरह का हम क्वेश्चन रेज नहीं करते। तो ये रीजन होते हैं, इस वजह से हम कंफर्म कर देते हैं। हम सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से कंफर्मिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है कि हम कभी भी ऑड वन आउट नहीं बनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम हमेशा मेजोरिटी के बारे में सोचते हैं कि जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हम जो भी ग्रुप के नॉर्म्स हैं, अनरिटन और अनस्पोकन रूल्स हैं, वो हम फॉलो करते हैं। यानी ग्रुप के मेंबर्स को हम डिनाई नहीं करते, जो वो कह रहे हैं वही बात हम इजीली मान जाते हैं। तो इन 3 पॉइंटों की वजह से हम लोग कंफर्मिटी दे देते हैं। क्लियर? तो आपको कंफर्मिटी अच्छे से समझ में आ गया। कंफर्मिटी क्या होता है? देखो कंफर्मिटी में यही होता है, इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक इनडायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस है, ना इसमें कोई रिक्वेस्ट है, ना इसमें कोई ऑर्डर है, फिर भी हम अपने ओपिनियन को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं एज पर ग्रुप नॉर्म्स, एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। ऐसा हम क्यों करते हैं?
क्योंकि हमें एक फियर होता है कि अगर हम ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये हमें अपने ग्रुप में से निकाल देंगे, हमें नोटिस कर लिया जाएगा और हम डेविएंट बन जाएंगे, हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई किए जाएंगे। क्योंकि देखो, जो भी पर्सन डिनाई करता है, जो अपोज करता है, उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो उसे अपने ग्रुप में से रिमूव कर देते हैं। क्लियर? तो कंफर्मिटी क्लियर हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड आता है कंप्लायंस। देखो, कंप्लायंस में क्या होता है कि जब कोई हार्मलेस रिक्वेस्ट होती है तो हम उसको बहुत जल्दी कंप्लाई कर देते हैं, यानी उसकी रिक्वेस्ट को हम मान जाते हैं। ये भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का पार्ट है। देखो, इसमें क्या होता है कि जब हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है, जब हमसे कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन उसमें हमारा अपना कोई पर्सनल हार्म नहीं होना चाहिए, तो हम डिनाई नहीं कर पाते और उस पर्सन के रिक्वेस्ट को हम इजिली मान जाते हैं। तो आप कंप्लायंस में कैसे लिखेंगे? बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट मेड बाय समवन। देखो, हमारा जो बिहेवियर होता है इस वे में होता है कि हम किसी पर्सन की रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं करते, हम मना नहीं करते। अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और हम देखते हैं कि इस रिक्वेस्ट में हमारा कोई पर्सनल हार्म नहीं है, तो हम उसकी बात को मान जाते हैं। इसे हम कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस में कोई नॉर्म्स हम फॉलो नहीं करते हैं, किसी तरह के अनस्पोकन और अनरिटन रूल्स नहीं होते। दूसरे, यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। देखो, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की जाती है, ये रिक्वेस्ट आपको कोई ग्रुप मेंबर भी कर सकता है और कोई आउटसाइड पर्सन भी कर सकता है। आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि मेरा कोई पर्सनल हार्म तो नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल हार्म नहीं है तो उस रिक्वेस्ट को आप इजिली कंप्लाई कर देते हैं। यही होता है कंप्लायंस। तो इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ। अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप क्लीन एनवायरनमेंट। देखो, एक कम्युनिटी ग्रुप है, मैंने नाम लिखा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। कम्युनिटी ग्रुप का नाम है क्लीन एनवायरनमेंट। रिक्वेस्ट यू टू पुट अ स्टिकर ऑन योर बाइक दैट रीड्स से नो टू प्लास्टिक बैग। देखो, एक कम्युनिटी ग्रुप है जिसका नाम है क्लीन एनवायरनमेंट। उसका एक मेंबर आपके पास आता है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी बाइक पर एक स्टिकर लगा लें। उस स्टिकर पर क्या लिखा हुआ है? से नो टू प्लास्टिक बैग्स। देखो, आप जब ये बात सुनते हैं तो आप सबसे पहले तो इवेल्युएट करते हैं कि अगर मैं ये स्टिकर अपनी बाइक पर लगा लेता हूँ तो मेरा इसमें कोई हार्म नहीं है, तो ये एक हार्मलेस रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपका भी जो पर्सनल ओपिनियन है वो क्लीन एनवायरनमेंट को फेवर करता है। आप भी चाहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स पर बैन होना चाहिए, तो यहाँ पर इस हार्मलेस रिक्वेस्ट को आप इजीली कंप्लाई कर देते हैं और अपनी बाइक पर वो स्टिकर लगाने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कंप्लायंस। तो समझ आया आपको? कंप्लायंस में क्या होता है? कंप्लायंस में हम रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करते हैं, यानी हम सबसे पहले रिक्वेस्ट को चेक करते हैं और रिक्वेस्ट अगर हार्मलेस है तो हम उस रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। देखो, ये जो सोशल इन्फ्लुएंस है इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल भी है। यहाँ आप रिक्वेस्ट के लिए डिनाई भी कर सकते हैं। अगर आप डिनाई कर देंगे तो आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो वो कंप्लायंस के अंडर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट को मान जाते हैं तभी हम उसे कंप्लायंस कंसिडर करेंगे। इसी वजह से हम कंप्लायंस को लेस डायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल भी एग्जिस्ट होती है। जिस पर्सन से आप रिक्वेस्ट करते हैं वो पर्सन आपको डिनाई भी कर सकता है। तो देखो, कंप्लायंस में आप कैसे समझेंगे कि अगर हम किसी की रिक्वेस्ट को मान जाते हैं तो वो होता है कंप्लाई करना, यानी किसी की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपने एटीट्यूड को चेंज कर दिया, हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर दिया, जैसा वो पर्सन चाह रहा था हमने वैसा ही किया, वो होगा कंप्लायंस। क्लियर? एंड लास्ट वन इज ओबीडियंस। देखो, ओबीडियंस में क्या होता है, जैसे ओबीडियंस वर्ड आप लोगों से बहुत ज्यादा फेमिलियर है। आप अपने पेरेंट्स को ओबे करते हैं,
आप अपने एल्डर्स को ओबे करते हैं। तो देखो ओबीडियंस में क्या होता है कि हम फॉलो करते हैं कमांड और ऑर्डर्स को। जो हमें कमांड दी जाती है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उन्हें हम फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, तो वो होता है ओबीडियंस। तो ओबीडियंस में आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे इन रिस्पॉन्स टू एन ऑर्डर। देखो ध्यान रखना, जो ओबीडियंस है दिस इज रिस्पॉन्स टू एन ऑर्डर, और जो कंप्लायंस है इट इज रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती। ओबीडियंस में हमेशा आपको कमांड दी जाती है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं और वो आपको फॉलो करने होते हैं। यानी आप कभी भी उन्हें डिनाई नहीं करते, और जब आप उन्हें डिनाई नहीं करते इसका मतलब आप उनकी बात मान रहे हैं। तो ओबीडियंस में क्या होता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग ग्रुप नॉर्म्स बट कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। देखो जो भी आपके अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर किया है, जो भी आपके सीनियर पर्सन ने, बॉस ने आपको ऑर्डर दिए हैं, वो आपको मानने ही होते हैं। आप उन्हें कभी भी मना नहीं कर सकते। तो ये होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस में कभी भी ग्रुप नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। यह इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स को कैरी आउट किया जाता है। यानी जो भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको ऑर्डर देते हैं तो आपको वो काम करना ही होता है। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, जैसे यू मे स्टॉप टॉकिंग इन क्लासरूम इफ टीचर आस्क यू टू कीप क्वाइट बट नॉट व्हेन योर क्लासमेट। देखो आपकी क्लास में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। जैसे ही टीचर आती है और आपको कमांड देती है टू बी क्वाइट, तो आप एकदम चुप हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्लासमेट कितनी ही देर तक आपको कमांड देता रहे, आप बिल्कुल भी चुप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो जो स्टूडेंट है, जो क्लासमेट है, वो आपके इक्विवेलेंट है। उसके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही टीचर ने आपको ऑर्डर किया, आपको इंस्ट्रक्शंस दी टू बी कीप क्वाइट, तो आप सारे बच्चे एकदम चुप हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये है ओबीडियंस। समझ आया? तो ओबीडियंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, और ओबीडियंस में हमें ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो ये 3 पार्ट है, 3 टाइप है सोशल इन्फ्लुएंस की। पहला है कंफर्मिटी, दूसरा है कंप्लायंस और तीसरा है ओबीडियंस। होपफुली ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि इन तीनों में सिमिलैरिटी तो बहुत ज्यादा है। सिमिलैरिटी क्या है कि पर्सन का एटीट्यूड, पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन इन तीनों में डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ ओबीडियंस। ओबीडियंस इज मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। देखो जो ओबीडियंस होता है ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर किसी तरह का कोई इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। टीचर आपके सामने खड़ा है, वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दे रहा है वो बिल्कुल फेस टू फेस है। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है, बिल्कुल सामने फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हुए भी आप उसकी बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड चेंज होगा एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर। क्लियर? तो जो ओबीडियंस होता है ये मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस माना जाता है। दूसरा है कंप्लायंस। कंप्लायंस इज लेस डायरेक्ट बिकॉज सम हैज रिक्वेस्टेड एंड देयर आर चांसेस ऑफ रिफ्यूजल। देखो कंप्लायंस में क्या होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल होती है। जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ दोनों चांसेस होते हैं। आप उसे मना भी कर सकते हैं और आप उसकी बात को एग्री भी कर सकते हैं। तो कंप्लायंस क्या है, ये लेस डायरेक्ट है। आप उस रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट मेरे लिए किसी तरह की कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेगी, ये मेरे लिए हार्मलेस है, तो आप उसे कंप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप उसे
रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको लेस डायरेक्ट सोशल इन्फ्लुएंस कंसिडर करते हैं। और जो तीसरा आता है कंफर्मिटी, इट इज मोस्ट इनडायरेक्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू डेविएट फ्रॉम द ग्रुप। देखो कंफर्मिटी में क्या होता है, यहाँ पर ना कोई रिक्वेस्ट होती है ना कोई ऑर्डर होता है, फिर भी आप कंफर्मिटी देते हैं, यानी फिर भी आप ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, आप डिनाई नहीं करते हैं, जो भी ग्रुप की बातें हैं उनको आप एग्री करते हैं। तो ये क्या है, ये है कंफर्मिटी। आप क्यों एग्री करते हैं, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू डेविएट फ्रॉम द ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप से आप निकलना नहीं चाहते हैं, उस ग्रुप के आप मेंबर्स बने रहना चाहते हैं। इस वजह से आप उनकी बातों को इजीली मान जाते हैं, अपनी कंसर्न दे देते हैं, इसे हम कहते हैं कंफर्मिटी। तो तीनों डिफरेंसेस भी आपको समझ आ गए होंगे। तो ये तीनों कंसेप्ट थे, पहला था कंफर्मिटी, दूसरा था कंप्लायंस और तीसरा था ओबीडियंस। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ये जो टॉपिक है इसमें से 6 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से। आज के वीडियो लेक्चर में तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया है कि क्या होती है कंफर्मिटी, क्या होता है कंप्लायंस और क्या होता है ओबीडियंस। अब पूरा लेक्चर डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए कंटिन्यूटी में विदाउट एनी ब्रेक मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। और दूसरा काम जरूर करना कि आप अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर कर देना। देखो बच्चों को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई है कि मैम प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो आप लिंक जरूर शेयर कर देना ताकि बच्चों को ये टर्म्स क्लियर हो जाए, क्या होता है कंफर्मिटी, क्या होता है कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। क्लियर? होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।